राधे राधे भाइयों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो भाइयों आज है एकादशी और आज है मेरा व्रत। और ये कल मैंने सारे कपड़े धो दिए थे तो भागवत में जाने की वजह से और कुछ ना कुछ कारण की वजह से ये कपड़े घड़ी नहीं हो पाए। तो अब मैं सारे कपड़ों को घड़ी कर लेती हूँ और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। डुगू हो रहा है तैयार स्कूल जाने के लिए और मैं हो चुकी हूँ। और हमारी बेटी देखो सब सामान ऐसे उतार उतार कर डाल देती। बच्चों को सोने चांदी के रेट अभी पता नहीं, तो जहाँ देखो मैं पड़े रहते उल्टे सीधे। जब खो जाएंगे ना, जब मैं लाड़ो अगर दिखती नहीं हाथ में तो कहती है मैं चूड़ी कहाँ है। और अभी चूड़ी ऐसी परी डोल रही, अभी बेबुत सो रही मेरी लाड़ो। जब जग जाएगी जब फिर आप लोगों से मिलाएंगे भी क्या भाइयों। जब मिलाते हैं तो वो अपनी बातें करना चालू करती है, तो वो किसी और को बातें ही नहीं करने देती है। तो चलिए मैं कपड़े घड़ी कर लेती हूँ, फिर मुझे मंदिर पे भी जाना है। आज मंडे भी है भाइयों, तो मुझे शिवलिंग नहलाने भी जाना है और एकादशी का व्रत भी है। पूजा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है आज के दिन। तो मैं जल्दी से अपना झाड़ू पोछा और सारा काम कर लेती हूँ, जब फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं कपड़े घड़ी कर लेती हूँ। क्या है स्कूल के लिए रेडी और डुगू जा रहा है स्कूल। मैंने डुगू का लंच बोतल सब दे दिया है। आज जा रहे, कल फिर अम्बेडकर जयंती है, कल फिर छुट्टी है भाइयों। आज जाके डुगू ज़्यादा पढ़ आएंगे स्कूल में और कल फिर छुट्टी मारेंगे। तो डुगू का टाइम हो गया भाइयों और डुगू जा रहा है। देखो बैग फैग ले लिया डुगू ने अपना। डुगू का मन नहीं करता है पर डुगू मजबूरी में स्कूल जाते हैं। बाय डुगू। तो भाइयों मैंने नहा लिया है और मंदिर के सारे बर्तन ले लिए हैं मैंने साफ करने के लिए। और मंदिर के बर्तन साफ करने के बाद फिर हम जाएंगे पूजा करने। पहले मैं लोटे वगैरह साफ कर लेती हूँ। पहले मैं शिवलिंग नहला के आऊँगी। शिवलिंग नहलाने के बाद फिर घर पे एकादशी की कथा पढ़ूँगी और फिर आके जब फिर पूजा करेंगे घर पे। पहले मैं मंदिर पे इसलिए जा रही हूँ भाइयों, वैसे तो मैं घर पे पूजा करने के बाद मंदिर जाती हूँ, लेकिन मेरे बेटे का टाइम हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट में मेरा बेटा स्कूल जाता है, तो फिर उसके लिए मुझे खाना भी बनाना है। तो इसलिए पहले मैं मंदिर से आ जाती हूँ पूजा करके। तो चलिए जल्दी से मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ सारे। तो दीपक वगैरह सब साफ कर लिए भाइयों मैंने। और अभी मैं मोटर चलवा लिया है और अभी मैं इनको धो लेती हूँ। इनको साफ करके धो के और फिर जल भर लेती हूँ लोटे में। तो यहाँ पे मेरी पूजा की थाली भाइयों तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मेरी थाली में है चंदन, दूध, सिंदूर, बतासे, दीपक, चावल और सब धूप बत्ती वगैरह, शहद वगैरह, मैंने जल वगैरह सब भर के रख लिया है, कलावा वगैरह। तो अब मैं पूजा कराती हूँ भाइयों, जब आप लोगों से मिलती हूँ पूजा करने के बाद। तो भाइयों मैं आ गई हूँ पूजा करके और यहाँ पे धनिया को मैंने काट लिया है भुजिया बनाने के लिए। और अभी आलू काट रही हूँ, तो आलू काट के भुजिया रख देंगे बनने के लिए। जब तक भुजिया बनेगी अपना आटा वगैरह गूंथ लेंगे हम। तो चलिए जल्दी से मैं सब्जी काट के, पहले आज हम सब्जी को बॉईल करेंगे, बाद में भाइयों फ्राई करेंगे। आज हम डायरेक्ट सब्जी को छौंकेंगे नहीं, पहले कच्ची उसको बॉईल कर लेंगे आज सब्जी को। जब फिर भुजिया ज़्यादातर से हमारे यहाँ ऐसी बनती है, पहले हम बॉईल कर लेते हैं, बाद में छौंका लगाते हैं। तो आलू कट के हो गए हैं रेडी। तो चलिए अब मैं जल्दी से छौंक लेती हूँ। तो भाइयों धनिया भून मैंने धो के रख लिया है और यहाँ पे मैंने आलू भी धो लिए हैं। और अब मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में आलू को बॉईल होने के लिए। पहले पानी नहीं देंगे, धनिया छोड़ता है पानी, तो इस वजह से आलू डाल के और छोड़ देंगे। तो मैं चलो भुजिया बॉईल कर लेती हूँ, तड़का लगाएंगे जब फिर आप लोगों को दिखाएंगे भाइयों तड़का लगाते समय। तो भाइयों भुजिया हो गई है मेरी बॉईल। तो भाइयों भुजिया बॉईल हो गई है मेरी और मैंने निकाल के रख दिया है, छौंका लगाएंगे। और यहाँ पे मेरा आटा भी गूंथ के रेडी हो गया है और कढ़ाई को धो के भुजिया छौंकेंगे। तो भाइयों अभी मेरी भुजिया छुपने के लिए रखी है, जब तक मैं अपने ठाकुर जी और राधा रानी को स्नान करा लेती हूँ और इनके वस्त्र चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी।
अभी मेरी मंदिर की एकादशी की पूजा नहीं हुई है, मंदिर पे पूजा कर ली है मैंने। और ठाकुर जी स्नान कर चुके हैं और मेरी राधा रानी ने ब्लू कलर की पोशाक पहन ली है और मेरे ठाकुर जी ने रेड कलर की। कैसी लग रही है मेरी राधा रानी और ठाकुर जी? अभी इतर, हाँ इतर सेवा रह गई है बाकी, तो मैं इतर सेवा कर देती हूँ भाइयों अपने ठाकुर जी की भी। तो मैंने इतर सेवा कर दी है। ये है बेला का इतर, देख सकते हैं श्री राधे बेला इतर। तो मैंने इतर सेवा भी कर दी है और अब मैं अपना पहले अपने बेटे के लिए खाना बना देती हूँ, फिर मैं कथा पढ़ूँगी, पूजा करूँगी जब फिर। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख कृष्ण वधुधनी एकादशी जय हो। भगवान बोले कि ये एकादशी विशेष कर स्त्रियों का कल्याण करने वाली है। इसी एकादशी का व्रत करने से राजा मादंता और स्वर्ग मिला था। इस एकादशी के दिन वह उससे भी पहले तामसिक भोजन, पराया भोजन तथा स्त्री संग आदि छोड़ देना चाहिए। दुष्टों की संगति, क्रोध, झूठ बोलना आदि से व्रत को करने वालों के लिए वर्जित है। एकादशी का व्रत करने पर रात को जागरण और भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन अन्न दान करना चाहिए क्योंकि अन्न ही प्राणियों का जीवन है। इस एकादशी का व्रत करने से संसार के दुख नष्ट होते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। तो भाइयों मैंने पूजा कर ली है, मेरी पूजा समाप्त हो गई है और यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया है। और ये गाड़ी कल हम भागवत में गए थे, कल कृष्ण जी का जन्मोत्सव था तो वहीं पे मिली थी। हम अपने ठाकुर जी के लिए ले आए खेलने के लिए। मेरी लाडो भी खेल लेती है और ठाकुर जी भी खेल लेते हैं। तो चलिए अब मैं खाना बना देती हूँ। तो भाइयों हम तैयार हो गए हैं भागवत में जाने के लिए और अभी हम जा रहे हैं भागवत में। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ चलें। डुगू और मैं जा रहे हैं दोनों जने, तो चलिए चलते हैं। सुंदर सुंदर एक बार बैठे बैठे कन्हैया विचार करने लगी कि रोजाना एक शिकायत हमको मिल रही है कि यमुना के दक्षिण भाग में काली नाग है और वहां का जल बड़ा बसेला है। तो भगवान ने कहा चलो उसको भी शुद्ध करें। काली यानी दक्षिण भाग में यमुना के भगवान आज अपने सखा मंडल को लेकर के बिल्कुल काली ग्रह पर पहुंचे। इसमें काली नाग दक्षिण भाग है यमुना। पैर रख लिया तेरे माथे पर, चिन्ह लगा लिया, जा अब करोड़ कुछ नहीं करेगा, मित्र बना देगा। ये क्या है? काली नाग चला गया। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ ना भैया, बेटा हमारी बेटियां बेटी थोड़े पीछे हो जाओ ना। अपनी बात है, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, जगह दे दो उनको भाई। अच्छा आपको ये अच्छा लगेगा, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। कुंडी बने पीछे वाली। तो भाइयों हम आ गए हैं भागवत में से
आज सोए नहीं तो हमारी आंखों में दर्द हो रहा है। जब भी लेटे जब भी डुगू ने जगा दिया भागवत में जाने की वजह से। तो अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आज व्रत भी है तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई है। आज तो हमने फलार भी नहीं किया, कुछ खाया भी नहीं है आज तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट कर ले। रेस्ट क्या भाइयों, आज संध्या बाती का टाइम हो गया, काफ़ी अंधेरा हो गया है, 6:45 बज गए हैं। तो अब मैं संध्या बाती कर लेती हूँ। और डुगू खेल रही है मैच। लाडो डुगू को हरा देती है। कौन जीत रहा है? डुगू भाई जीत रहा है। जब तक ये सोएगी नहीं ना भाइयों, ऐसी आतंक मचाती रहती है, बहुत ज़्यादा हल्ला करती है। अकेली पूरा घर उठा लेती है अकेली सिर पे। ये देखो, कोई बोले ना बोले, अकेली हल्ला मचाती रहेगी। अब तुम मत करो, तुम सो जाओ, अब नींद आई है तुम्हारी आंखों में। लाडो लाडो, नींद आई है तुम्हारी आंखों में। क्या करोगी तेल का? तो भाइयों लाडो तो मचा रही है ऊधम डुगू के साथ। अब क्या कर रही हो? तो हम अपना ब्लॉग भाइयों अब यहीं पे बंद कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सही भाइयों को राधे राधे। कल फिर मिलेंगे एक और नए नेक्स्ट ब्लॉग में।